Dear students and my dear viewers and my dear subscribers, you all are invited at the YouTube channel HPL classes. In these classes, I am going to summarize the image formed by the spherical mirror. स्फेरिकल मिरर में जो इमेज बनता है उसकी समरी को मैं आपके सामने जो है पढ़ाने जा रहा हूँ, समझाने जा रहा हूँ। इसके पहले क्लासेस में आप समझ चुके हैं, बताया जा चुका है कि रे डायग्राम के द्वारा कैसे जो है ऑब्जेक्ट को भिन्न भिन्न स्थिति में रखते हैं तो उसका इमेज कहाँ बनता है, उसका इमेज कहाँ फॉर्म होता है, उसका नेचर क्या होता है। इसमें मेरा ये अटेम्प्ट है कि आपको जो ये बता दिया जाए कि इमेज जो है का समरी क्या होता है स्फेरिकल लेंस में। तो आइए देखते हैं, यहाँ लिखा गया है समरी ऑफ इमेज फॉर्म बाय स्फेरिकल मिरर। माने इमेज जो फॉर्म होता है स्फेरिकल मिरर में उसका समरी क्या होता है। तो यहाँ कॉन्केव मिरर लिया गया है। कॉन्केव मिरर में जो है पोजीशन को रखा गया है इन्फिनिटी पर। तो जब ऑब्जेक्ट को हम इन्फिनिटी पर रखते हैं तो उसका इमेज कहाँ बनता है, उसका इमेज मेन फोकस पर बनता है। वह रियल होता है, पॉइंट साइज होता है। रियल और पॉइंट साइज का मतलब होता है कि जो इमेज है ना ऑब्जेक्ट्स के उल्टा दिशा में बनता है, अपोजिट दिशा में बनता है, उसको रियल इमेज कहते हैं, है ना। और इस इमेज को हम लोग जो है स्क्रीन पर ड्रा कर सकते हैं, क्योंकि रियल इमेज को हम लोग जो है हमेशा जो है स्क्रीन पर ड्रा कर देते हैं, क्योंकि उसका जो इमेज का जो साइज होगा वह इन्वर्टेड होता है ऑब्जेक्ट। सेकेंड में देखिए केप्ट बिटवीन इन्फिनिटिव एंड बियॉन्ड सी। जैसे जैसे हम बताए हैं कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को हम पोल की ओर लाते हैं, ठीक है, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को हम पोल की ओर लाते हैं हमारा जो इमेज का जो नेचर होता है, पोजीशन होता है, वह पोल से इन्फिनिटिव की ओर जाता है, ठीक है। तो यहाँ क्या है, जब हम इन्फिनिटिव और सी के बीच में रखेंगे तो ऑब्जेक्ट जो पोजीशन होगा वह एफ और सी के बीच में होगा। देखिए यहाँ पर बन रहा था मेन फोकस पर, और मेन फोकस से हट करके एफ और सी के बीच में बन रहा है। ये भी क्या होगा, रियल होगा, स्मॉलर होगा और इन्वर्टेड होगा। कैसे इसका रे डायग्राम बनाया गया तो वो भी आपको मैं बता चुका हूँ। वीडियो को जूम करके वीडियो को बार बार जो है आप जो है देख करके वॉच करके इसको जो है आप बना सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और चूँकि रियल जो इमेज है इसलिए इसको हम स्क्रीन पर ड्रा कर सकते हैं। तीसरा कंडीशन है सी पर जो है अगर रखते हैं सी पर तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, तो वो भी सी पर ही बनेगा लेकिन उल्टा दिशा में बनेगा। और जितना साइज का हमारा ऑब्जेक्ट होगा उतना ही साइज का इमेज भी होगा, ठीक है। जितने साइज का हमारा ऑब्जेक्ट होगा उतने ही साइज का क्या होगा, इमेज होगा। इसको भी हम लोग जो है स्क्रीन पर ड्रा कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं इसको। अब जो है चौथा कंडीशन में है कि ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में रखते हैं। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं जी, सी और एफ के बीच में रखते हैं। तो सी और एफ के बीच में रखते हैं तो उसका जो इमेज बनता है वह सी और इन्फिनिटिव के बीच में बनता है, ठीक है। सी और इमेज के बीच में बनता है, ठीक है। और यह भी रियल होता है, इनलार्ज होता है और इन्वर्टेड होता है। रियल, इनलार्ज और इन्वर्टेड होता है। इसको हम लोग स्क्रीन पर ड्रा कर सकते हैं। कह रहा है कि एफ पर रखेंगे तब क्या होगा, ऑब्जेक्ट को एफ पर रखेंगे तो क्या होगा, उसका इमेज जो है इन्फिनिटी पर बनेगा।
वो रियल बनेगा, इनलार्ज बनेगा और इन्वर्टेड होगा, और उसको हम लोग स्पेक्ट्रम पर ड्रा कर सकते हैं। यहाँ कॉन्केव मिरर में एक ही ऐसा पोजीशन होता है जिसमें वर्चुअल इमेज बनता है। तो वर्चुअल इमेज बनेगा कब? जब उसको हम F और P के बीच में रखते हैं। F और P के बीच में रखते हैं तो वह मिरर के बिहाइंड बनता है और वर्चुअल बनेगा। ऑब्जेक्ट से उसका साइज क्या होगा? बड़ा होगा और सीधा होगा, उसको हम लोग स्क्रीन पर नहीं ड्रा कर सकते हैं। अब जो है इसके बाद से कॉन्केव मिरर के बाद से जो ऑब्जेक्ट हम लोग अगर मान लेते हैं कि हम कॉन्वेक्स मिरर पर डिसाइड करते हैं, तो कॉन्वेक्स मिरर पर इमेज कैसे बनता है, तो उसमें जो है स्टूडेंट्स इमेज जो है दो ही प्रकार का बनता है, क्योंकि दो ही जो है पोजीशन पर ऑब्जेक्ट को हम लोग रखते हैं। ठीक है, इसको आपको इमेज किया जाए और उस दोनों चीज़ों को समझा जाए। ठीक है, हम लेते हैं अब कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर हम लोग ले रहे हैं, तो यहाँ फर्स्ट जो हुआ कन्वेक्स मिरर पर हम लोग फोकस करते हैं। मिरर कौन सा है? कन्वेक्स। पोजीशन कहाँ रखते हैं? तो ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट इनफिनिटी है ना। पोजीशन क्या होगा उसका? तो जब हम इन्फिनिटी पर रखेंगे तो इमेज जो फॉर्म होगा वह इस पर होगा एट द इमेजिनरी फोकस एफ डैश। नेचर क्या होगा? तो ये वर्चुअल होगा, इनलार्ज होगा और स्पेक्ट्रम पर कैन नॉट बी ड्रॉ। उसको स्पेक्ट्रम पर हम लोग ड्रा नहीं कर सकते। दूसरा होगा कन्वेक्स में यहाँ फिर हम लोग कन्वेक्स में रखेंगे, तो यहाँ ऑब्जेक्ट को हम लोग जो है बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल के बीच में हम कहीं भी रख सकते हैं ऑब्जेक्ट को। तो इसका इमेज कहाँ बनेगा? बिहाइंड द मिरर एंड बिटवीन P and F dash. F dash is, what is F dash? F dash is imaginary focus, है ना। और ये क्या होगा जी? वर्चुअल होगा, स्मॉलर होगा और यहाँ इरेक्ट होगा। यहाँ जो लिखे हैं वर्चुअल होगा और ये पॉइंट साइज होगा, पॉइंट साइज का मतलब जब इन्फिनिटी पर रखेंगे तो इमेजिनरी फोकस जो होगा उस पर इसका इमेज बनेगा और वह पॉइंट साइज होगा। और उसको हम लोग चूँकि वर्चुअल इमेज है इसलिए इसको हम लोग नहीं ड्रा कर सकते हैं। वर्चुअल इमेज यहाँ भी बनेगा जब हम इन्फिनिटी और पोल के बीच में रखेंगे, तो वह जो है एफ पी और एफ डैश माने क्या? इमेजिनरी फोकस जो है उसके बीच में बनता है।
और वर्चुअल बनता है, स्मॉलर बनता है, ठीक है। और इरेक्ट बनता है। इरेक्ट का मतलब सीधा बनता है, और इसको हम स्क्रीन पर नहीं दर्शा सकते हैं। ये हमारा जो हुआ समरी हुआ। समरी में ज़्यादा कुछ नहीं बताना है कि आपके स्क्रीन के सामने है, उसमें आप देखेंगे जूम करके, और एक कॉनकेव मिरर का और कन्वेक्स मिरर का जो नेचर है, सब कुछ जो है चार्ट वाइज बताया गया है, जिसको आप लोग जो है देख सकते हैं। अब आइए इसके नेक्स्ट पार्ट पर हम लोग चलते हैं, वह है साइन कन्वेंशन। आइए साइन कन्वेंशन को पढ़ा जाए कि साइन कन्वेंशन क्या है। तो साइन कन्वेंशन एक ऐसा रूल होता है कि जो है न्यूमेरिकल बनाते समय जब भी स्फेरिकल मिरर का साइन कन्वेंशन एक ऐसा रूल है स्टूडेंट्स कि जब भी हम न्यूमेरिकल बनाते हैं फिजिक्स में, मिरर में, स्फेरिकल मिरर में, तो अगर साइन कन्वेंशन के रूल्स को अगर नहीं जानते हैं तो न्यूमेरिकल वो नहीं बन पाता है। कहाँ पॉजिटिव होगा, कहाँ नेगेटिव होगा, इसको हम लोग नहीं समझ पाएंगे। सो इट इज सो मच नेसेसरी फॉर knowing about the sign convention rule. If you don't know about the sign convention rule, you cannot solve your numerical problems. So here I am going to teach about the sign convention. What is sign convention? इस साइन कन्वेंशन जो रूल है उसको हम आपको बताने जा रहे हैं। साइन कन्वेंशन है ना, इसको हिंदी में चिन्ह परिपाटी बोलते हैं। चिन्ह परिपाटी। आइए देखते हैं इस साइन कन्वेंशन क्या है ना। द रूल्स और लाज which are obeyed to understand the distances, the sign of distances, और height, measured from all the rules laws which are obeyed to understand the sign of distances or height measured from pole is known as sign convention. साइन कन्वेंशन का रूल क्या होता है? तो ये ऐसा नियम होता है या ये ऐसा जो है एक कुछ कॉन्सेप्ट दिया गया है, जिस कॉन्सेप्ट को अगर हम नहीं समझते हैं तो वह फिजिक्स के न्यूमेरिकल को हम नहीं बना सकते हैं। तो साइन कन्वेंशन इज सच टाइप ऑफ रूल which is necessary to understand the signs of distances or height measured in the spherical mirror from the pole. पोल से जो हम डिस्टेंस नापते हैं या हाइट नापते हैं उसके साइन को साइन कन्वेंशन के द्वारा ही समझा जाता है। अब आइए इसके बारे में हम लोग जो है
इसके रूल्स को जानते हैं कि साइन कन्वेंशन का रूल्स क्या होता है, ये देखते हैं। ठीक है, तो फॉलोइंग रूल्स ऑफ साइन कन्वेंशन, चिन्ह परिपाटी के नियम, इसको हिंदी में बोलते हैं। फॉलोइंग आर द रूल्स ऑफ साइन कन्वेंशन। फर्स्ट रूल है द डिस्टेंस measured in the direction of incident way is taken as positive in spherical mirror. आइए इसको देखते हैं, रूल्स को साथ साथ देखते जाते हैं, अच्छा रहेगा। तो मान लेते हैं कि ये हमारा जो है एक स्फेरिकल मिरर है। ठीक है जी, ये स्फेरिकल मिरर है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, P है, ये C है, सॉरी ये F है, ये C है। ठीक है, और ये हमारा जो है V है। ठीक है, इस मिरर को हम लोग कदकीय मिरर कहते हैं, पढ़ चुके हैं आप लोग। तो इसमें देखिए ये डिस्टेंस हम लोग जो है नाप रहे हैं, ये नाप रहे हैं। ठीक है, आइए देखते हैं, ये डिस्टेंस हम लोग माप रहे हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट मान लेते हैं कि इमेज हमारा यहाँ ये एम डैश और एन डैश ये है, और ये हमारा जो है ऑब्जेक्ट है एम और एन। ठीक है जी, तो ये यहाँ से हम जो मेजर करते हैं ये, ठीक है जी, मेजर करते हैं, और ये डिस्टेंस जो हम लोग जो है ये मेजर करते हैं। ये भी हो जाएगा, ये यू हो जाएगा। इसको जो है साफ साफ बनाया जाए, चलिए ठीक है, इसको बिल्कुल क्लियरली बनाया जाए तो समझ में आएगा। सबसे पहले ये डिस्टेंस दिखाते हैं, इसको ऑब्जेक्ट लेंथ बोलते हैं, ये आपका भी हो जाएगा। उसके बाद हम ये डिस्टेंस दिखाते हैं, कौन सा, ये हमारा हो जाएगा r। उसके बाद ये दिखाते हैं, ये हमारा हो जाएगा v को और ऊपर लिख करके हम ये डिस्टेंस दिखाते हैं, ये हमारा हो जाएगा f। अब इसके बारे में हम डिटेल से बताते हैं कि ये जो ये इंसिडेंट रे है इसका डायरेक्शन देखिए, और मीजर जो कर रहे हैं उसका डिस्टेंस देखिए। यहाँ कह रहा है कि डिस्टेंस मीजर द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज टेकन एज पॉजिटिव इन स्फेरिकल मिरर। तो यहाँ देखिए ये डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, यहाँ देखिएगा ये इंसिडेंट रे का डायरेक्शन है ना। और जो डिस्टेंस हम मेजर करते हैं ये इस डायरेक्शन में करते हैं, कर रहे हैं
डिस्टेंस जो हम लोग माप रहे हैं, डिस्टेंस जो नाप रहे हैं, तो यहाँ देखेंगे कि अपोजिट है, तो यहाँ भी क्या होगा, VURF, ठीक है। ये सब क्या होगा, ये आपके सब निगेटिव है, ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, क्योंकि जिस डायरेक्शन में हमारा इंसिडेंट रे जा रहा है उस डायरेक्शन से अपोजिट हम डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं, इसलिए टोटल क्या होगा, ये निगेटिव हो जाएगा। ये हमारा कॉनकेव मिरर का कॉन्सेप्ट, कॉनकेव मिरर का है। अब आइए यहाँ एक देखते हैं, इस तरह से ये फिगर देख करके ही आप बताएंगे कि क्या है जी, ये कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। तो यहाँ से ऐसे हम मान लेते हैं, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं, ठीक है। और ये जो है हमारा इमेजिनरी जो है, ये मान लेते हैं कि हमारा पोल है, ये मान लेते हैं एफ है, ये मान लेते हैं कि हमारा जो है कोई एम और एन ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और इसका इमेज मान लेते हैं कि ऐसे बन रहा है, यहाँ पर डॉटेड से दिखाते हैं। तो आइए इसके यहाँ हम लोग कंसिडर करते हैं, ये जो डिस्टेंस होगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक मेजर करेंगे ऐसे, ठीक है। तो ये हमारा यू होगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ से ये हमारा जो है रे है, तो डायरेक्शन ऑफ रे, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, direction of incident ray, when we measure the distances in the direction of rays, है ना, in the direction of incident ray, the distance, the sign of the distance measured from pole are taken in positive। और यहाँ देखिए, यहाँ से हम देखते हैं ये हमारा जो है इमेजिनरी फोकस है, ये हमारा पोल है, ठीक है। तो अब यहाँ जो ये होगा, ये कॉन्वेक्स मिरर में, कॉन्वेक्स मिरर में तो यू तो हो जाएगा माइनस में, क्योंकि यहाँ हम डिस्टेंस को विपरीत नाप रहे हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में नाप रहे हैं, ये यू माइनस में हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, आर क्या हो जाएगा, आर और एफ दोनों क्या होगा, तो ये एफ भी जो है पॉजिटिव होगा, आर जो है इधर अगर मेजर करते हैं तो भी पॉजिटिव होगा। तो क्यों, जब डायरेक्शन में हम लोग मेजर कर रहे हैं तो क्या होगा, वो हमारा जो है डिस्टेंस क्या हो जाएगा, अब अगर सेम डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं तो पॉजिटिव होगा, डिफरेंट डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं तो निगेटिव होगा। कुछ सोचना ही नहीं है, इसमें हम डिफरेंट डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं तो सारा माइनस हो रहा है, इसमें एक जो है हम पूरे निगेटिव हो रहा है क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है, बाकी सारा क्या हो जा रहा है, पॉजिटिव हो जा रहा है। तो कॉन्वेक्स मिरर, ये फर्स्ट रूल्स है। अब आइए सेकेंड रूल्स को हम लोग समझते हैं। सेकेंड रूल्स को वो क्या है, साइन कन्वेंशन का। तो साइन कन्वेंशन का सेकेंड रूल है कि द डिस्टेंस मेजर्ड, सेकेंड जो रूल है इसका सेकेंड, यहाँ लिखेंगे द डिस्टेंस measured from the opposite direction of the object of the incident ray, the
the sign which are measured from the pole are negative। अब जैसे कि मान लेते हैं कि ये हमारा है, इसे ये पोल हो गया, ये इंसिडेंट रे है, ठीक है, ये क्या है, रे है, रे कौन सा है, इंसिडेंट रे है। ये देखते हैं इसका ये डायरेक्शन दर्शाया जा रहा है, इस डायरेक्शन में पोल है ये, है ना। तो पोल से अगर हम जितना भी डिस्टेंस नाप रहे हैं तो इस डायरेक्शन में अगर नापेंगे तो ये अपोजिट होगा, ठीक है, ये अपोजिट होगा तो ये सारा माइनस होगा। इसलिए यहाँ देखिए, यहाँ दिखाया जाता है कॉनकेव में, ये भी अगर है, ये कॉनकेव है, देख रहे हैं, ये पोल है, तो यहाँ से जो भी डिस्टेंस नाप रहे हैं, या एफ है, यहाँ सी है, यहाँ ऑब्जेक्ट अगर रखते हैं, पहले वाले फिगर में दर्शाया गया है, ये आपका इंसिडेंट रे है, ये डायरेक्शन इसका ये ऐसे है, और हम इसको ऐसे माप रहे हैं, तो यहाँ u भी क्या होगा, माइनस में होगा, v भी क्या होगा, माइनस में होगा, r भी क्या होगा, माइनस में होगा, आपका जो f भी होगा वो भी माइनस में होगा। इस प्रकार से क्यों माइनस में होगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, ये जो है ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये आपका कॉनकेव मिरर है मान लेते हैं, इधर से हम कोटेट कर देते हैं, तो ये क्या हुआ, ये रे इंसिडेंट रे की अपोजिट डायरेक्शन में हम मेजर डिस्टेंस को माप रहे हैं, इसलिए क्या होगा, ये निगेटिव होगा। अब यहाँ देखिए, ये हमारा एक और एक दर्पण है, मिरर है, ए बी है ना, ठीक है। अब यहाँ अगर हम ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं यहाँ पर, हाँ, ये मान लेते एम हुआ और एन हुआ, ये हमारा इमेजिनरी जो है एक मान लिया गया है, हमारा क्या है, ये इमेजिनरी हमारा जो है प्रिंसिपल एक्सिस है। यहाँ एफ हुआ, मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है एक ऐसे एक ऑब्जेक्ट यहाँ छोटा सा बन रहा है, ये तो ये पोल हुआ। अब ये डिस्टेंस ये एम डैश और एम डैश इसको मानते हैं, ये हमारा जो है कॉन्वेक्स मिरर है। तो कॉन्वेक्स मिरर जब है ये, तो ये जो हमारा डिस्टेंस होगा क्या होगा, ये डिस्टेंस हमारा भी होगा, ये क्या होगा हमारा एफ होगा ना। तो यहाँ भी जो है और u जो है और f जो है वह क्या लिया जाएगा, ये चीज़ आपको देखना है। देखिए तो u जो है ये हमारा इंसिडेंट रे है, ठीक है, तो इस इधर इस डायरेक्शन में हम लोग मेजर कर रहे हैं, तो ये क्या है, उल्टा में हम लोग अपोजिट डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं, इसलिए क्या है, u तो निगेटिव होगा, लेकिन ये हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और ये क्योंकि इसमें हम लोग डिस्टेंस जो है इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में मेजर करते हैं, ठीक है। और ये इसके थर्ड रूल्स को हम लोग जानते हैं, समझते हैं थर्ड रूल्स क्या होता है। तो थर्ड रूल्स और फोर्थ रूल बहुत ही सिंपल है, और इसको मैं आपको 2 मिनट में समझा दूंगा। और थर्ड रूल है ना, इफ the image is formed in the direction of object के डायरेक्शन में होगा, मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन में होगा तो इरेक्ट होगा, है ना। देन इट्स हाइट विल बी पॉजिटिव। आइए इसको देख लेते हैं। ये मान लेते हैं कि इस हाइट मान लेते हैं कि ये हमारा जो है मिरर है,
कनकेव है। ऑब्जेक्ट को हम यहाँ रख रहे हैं ऐसे, ठीक है। ये हमारा m और n हुआ, ये ऑब्जेक्ट का हाइट हुआ ho, है ना, ठीक है। अब जानते हैं कि एक ऐसा मिरर, एक ऐसा आपका इमेज बनता है कॉनकेव मिरर में, ये यहाँ बनता है, देखिए ये m डैश और n, ठीक है। ये तो ये जो हाइट होगा इसको हम लोग क्या मानते हैं, hi मानते हैं, hi मानते हैं। यहाँ ho भी पॉजिटिव होगा और hi भी क्या होगा, वो भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि दोनों जो है ये एक ही डायरेक्शन में है। ये इमेज है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, तो दोनों का डायरेक्शन क्या है, एक ही दिशा में है, इसलिए इरेक्ट इमेज बनता है। इरेक्ट इमेज हमेशा क्या होता है, उसका हाइट पॉजिटिव होता है। फोर्थ रूल जो है इसका यहीं पे बता देते हैं क्योंकि समय कम है। और फोर्थ रूल जो है यहाँ पर अब यहाँ लिखेंगे रियल इमेज, रियल इमेज है ना, इज इन्वर्टेड, सो इस हाइट इज टेकन इन नेगेटिव। मान लिया जाए कि ये हमारा कोई कॉनकेव मिरर है, ठीक है, और यहाँ जो है हम ऑब्जेक्ट को रख दिए, ये m हुआ और n हुआ, उसका इमेज अगर ऐसे मिल रहा है m डैश और n डैश, तो m और n ये ho हुआ ही बताया है, ये ऑब्जेक्ट का हाइट है, और ये क्या है m और n डैश, ये आपका hi है। तो ho यहाँ पॉजिटिव होगा और hi यहाँ क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा। तो ये जो हुआ ये साइन कन्वेंशन का रूल्स हुआ कि अगर जो है एक ही डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट के एक ही डायरेक्शन में इमेज बनेगा तो वर्चुअल होता है, उसको इरेक्ट कहते हैं, है ना। तो उसका हाइट दोनों का पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर एक ऊपर बनता है और एक नीचे बनता है, इन्वर्टेड बनता है, वह वर्चुअल इमेज, वह रियल इमेज होता है। तो रियल इमेज का जो ऑब्जेक्ट के हाइट को तो प्लस में लेंगे, इमेज के हाइट को माइनस में लेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मैं फिर आपसे विदा ले रहा हूँ और कल जो है इसी टाइम पर नेक्स्ट वीडियो आपका जो है दिया जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।